हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दूसरी पत्नी। रिचा रिचा। आज आलोक ने पूरे 5 साल बाद रिचा को देखा था, पर जाने क्यों रिचा को आलोक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। शायद रिचा को भरे बाजार के शोर में आलोक की आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी, या फिर वो शायद जानबूझकर उसे अनसुना कर चली गई थी। आलोक को रिचा का व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमेशा मस्ती में और टिप टॉप रहने वाली रिचा ने अपना क्या हाल बना रखा था। बालों को लपेटकर ऐसे जूड़ा बना रखा था मानो कई दिनों से बालों में कंघी ना की हो। रिचा के कपड़ों की सिलवटों को आलोक दूर से भी देख पा रहा था। उस हंसमुख रिचा के चेहरे से मुस्कान मानो कहीं गुम सी हो गई हो। आलोक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हो गया जो रिचा को बदल कर ही रख दिया। इधर आलोक और उधर रिचा, दोनों के मन में ही कश्मकश चल रही थी। आलोक की आवाज़ तो रिचा कान बंद करके भी सुन सकती थी, पर आज उसने बाजार में आलोक को सुनकर भी अनसुना कर दिया था, वो भी दो दो बार। रिचा को चलते चलते अपने अतीत की याद आ रही थी। कितनी खुशहाल ज़िंदगी थी हमारी। मैं और आलोक बचपन से पड़ोस में रहते थे और पढ़ाई भी तो साथ में ही की थी। कितने वायदे किए थे हमने और कितनी कस्में खाई थी साथ जीने मरने की, पर मैंने सब खत्म कर दिया। पिताजी की जिद के आगे मैं हार गई। मैं ही चली आई थी आलोक को अकेला छोड़कर कपिल की दुल्हन बनकर। क्यों मैं नहीं बोल पाई पिताजी को? नहीं, अब मैं आलोक के बारे में नहीं सोच सकती। वो मेरा अतीत था और अब मेरा आज और आने वाला कल सब कपिल के परिवार के ही नाम का है। तभी गाड़ी के हॉर्न ने रिचा को अतीत से बाहर निकाला। रिचा को पता ही नहीं कब सोचते सोचते वह रोड के बीच में आ गई थी। रिचा का जीवन भी एक पहेली ही था। जिससे रिचा प्यार करती थी उसे कभी नहीं मिला, और जो उसे मिला यानी कपिल, उसने कभी रिचा को प्यार ही नहीं किया। कपिल ने रिचा को साफ साफ बोल दिया था कि वो अभी संतान नहीं चाहता, पर क्यों, इसका जवाब रिचा को शादी के 2 साल बाद मिला। आज कपिल का जन्मदिन था तो कपिल ने रिचा को पहले ही बोल दिया था, घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं तो तुम कुछ अच्छा सा खाने को बना लेना, और हाँ, मेरे मेहमानों से दूरी रहना। रिचा के लिए यह कोई बड़ी बात ना थी। कपिल हमेशा रिचा से चिड़ा चिड़ा और खींचा खींचा ही रहता था। शाम को कपिल के जन्मदिन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जाने क्यों कपिल ने अपना पुराना ब्लू कलर का पैंट कोट पहना था, जबकि कपिल की मां ने उसके जन्मदिन पर पहनने के लिए उसे नई ड्रेस उपहार में दी थी। पर कपिल जिद पर अड़ा था कि आज वह अपना ब्लू कलर का पैंट कोट ही पहनेगा। शाम को कपिल की नज़रें दरवाजे पर ही अटकी हुई थी। वो किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रिचा कपिल के चेहरे की बेसब्री को आसानी से महसूस कर सकती थी, पर रिचा भी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर ऐसा कौन खास मेहमान है जिसका इंतज़ार कपिल इतनी उत्सुकता से कर रहा है। तभी कपिल के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें उसकी मुस्कान में बदल गई। एक लगभग 30 साल की महिला, नीले रंग की साड़ी पहने, चेहरे पर मुस्कान, दूध सा उजला रंग, कद 5 फुट 5 इंच, हाथ में सोने के कंगन, लहराते बालों को देखकर कोई भी मोहित हो जाए, आकर सीधा कपिल से लिपट गई। हैप्पी बर्थडे डियर। रिचा को जाने क्यों चुभन सी हुई उस लड़की से। आज कपिल ने सबके सामने उस महिला के साथ केक काटा और साथ ही भरी महफिल में उस महिला का इंट्रोडक्शन अपनी बीबी शिल्पा के रूप में दिया। रिचा को तो मानो सब कुछ लुट गया हो। ये तुम क्या बोल रहे हो कपिल? होश में आओ, तुम्हारी बीबी मैं हूँ रिचा, यह लड़की नहीं। मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, मेरे होते हुए तुम दूसरी पत्नी नहीं ला सकते। कपिल ने रिचा को जोर से धक्का देते हुए कहा।
दूसरी पत्नी शिल्पा नहीं, तुम हो ऋचा। मैंने अपने पिताजी के दबाव में आकर तुमसे शादी करी थी, पर अब जब पिताजी नहीं रहे तो हमारा रिश्ता भी नहीं रहा, समझी। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। ऋचा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल स्टोरी बाय अनीजा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।